बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि फीस महंगी, कोर्स महंगा और बच्चों को पढ़ाना मुश्किल। जी हाँ, अब यही चर्चा चल रही है काफी दिनों से, जिसमें कहा जाता है कि स्कूल जो है फीस बच्चों की बहुत महंगी लेता है। वहीं उसी के साथ साथ कोर्स जो है एक दुकान में सेट कर दिया जाता है कि इस दुकान से आपको कोर्स लेना है, और वो कोर्स जो है एमआरपी पे मिलता है। हम जिला बिजनौर के कस्बा किरतपुर में खड़े हैं। नवेद सर हमारे साथ हैं, और मुस्लिम इंटर कॉलेज में ये क्या फैसिलिटी दे रहे हैं या क्या नहीं दे रहे हैं। यहाँ मुस्लिम इंटर कॉलेज में अगर बच्चे आ रहे हैं तो उन्हें क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, वहीं अगर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो क्या बजट उनका होना चाहिए, उस पर आज बात करेंगे। नवेद सर हमारे साथ है। नवेद सर, जैसे अगर बात करें प्राइवेट स्कूल की, और प्राइवेट स्कूल में माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, यही वही मुस्लिम जैसे मुस्लिम इंटर कॉलेज है, यहाँ वो नहीं पढ़ाना चाहते। प्राइवेट स्कूल की जो फीस है वो बहुत ज्यादा है, जैसे लोग इस पे चर्चा भी आजकल कर रहे हैं। यहाँ आप क्या दे रहे हैं? देखो फराज, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी है सरकार ने, तो सरकार का भी एक मंशा ये है कि हर वर्ग का, अमूमन जो पढ़ाई में या प्राइवेट स्कूल पब्लिक स्कूल की हम बात करते हैं, तो जिसके पास पैसा है उसके लिए कोई मसला नहीं है। वो नेचुरल है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, पब्लिक स्कूल में पढ़ाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वो खुद पढ़ा लिखा होता है, उसके घर का माहौल होता है। और मैं बता दूं कि आप पब्लिक स्कूल में कोई भी माँ बाप अगर पढ़ा रहे हैं, वो घर वाले उसके पढ़े लिखे नहीं है, तो उसका जो फायदा होना चाहिए वो बच्चों को नहीं पहुंचेगा। एक बात है ना। दूसरी बात, अब बाकी रहते हैं जो ज्यादा तादाद लोगों की है, जो हमारा कस्बा है आसपास, वहाँ गरीब लोग ज्यादा हैं। उसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने किया है कि हर ऐसे बच्चों को तालीम मिले जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, यानी उसे खाने पीने का भी अगर नहीं है तो वो स्कूल आए। इसीलिए हमारे यहाँ जो भी सरकार के नॉर्म्स हैं पूरे उन पे उतर के हमारे यहाँ काम होता है। और आपको बता दूं कि यहाँ जो भी स्टाफ है, आप जानते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो बिल्कुल सिलेक्टेड है, हाईली एजुकेटेड है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। उनकी जो हमारी, ये बता दूं आपको कि एनसीईआरटी की बुक जब से लगी हैं, तो हमारे हर टीचर की 2 बार गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग कराई है। 3 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग इस बात की कि एनसीईआरटी बुक्स को हमें कैसे पढ़ाना है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें जो है ना, अगर मैं नर्सरी से लेके अगर मैं बात करूं 5वीं क्लास तक, क्योंकि उसके बाद ही बच्चा 6ठी क्लास में ही आता है, बच्चा बिल्कुल नील होता है। इतना नील होता है कि उससे पहली अगर जो नर्सरी की किताब दे दो या कुछ भी अगर किसी स्कूल की दे दो तो वो खत्म होता है। उसके बाद वो मुस्लिम इंटर कॉलेज में जब आता है, वो ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा एकदम सुपर फास्ट हो जाए। क्या चीजें देखते हैं आप? देखिए, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, यानी जनरल प्रॉब्लम है। इसमें मैं अपने स्कूल की बात नहीं कहूंगा कि हमें स्टाफ ऐसा मिल रहा है। आप अगर पब्लिक स्कूल कोई सा भी हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, वहां जाएं तो इस तरह का स्टाफ वहां भी है। वहां और हमारे यहाँ फर्क थोड़ा सा ये है फराज, कि वहां वो उस चीज को कम उजागर करते हैं, क्योंकि उनके लिए आप कस्टमर हो, हमारे लिए कस्टमर नहीं हो। हमें सैलरी गवर्नमेंट से मिलती है और हमारा काम जो है लोगों को अवेयर करना है, पढ़ाना है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जब बच्चा हमारे पास आया है, गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि वो अच्छे से पढ़ना सीख जाए। हमें चाहे अल्फाबेट सिखाने पड़े, हम वहां से सिखाते हैं, कोई इशू नहीं है। हम 9th क्लास में कई बार इंग्लिश में बच्चे कमजोर होते हैं, 8th क्लास करके बाहर से आते हैं तो वो इंग्लिश अच्छी नहीं जानते, क्योंकि माहौल नहीं है, सीधी बात है। तो हम उन्हें चाहे एबीसीडी से सिखाना पड़े 9th क्लास में, वहां से भी सिखाते हैं और बच्चे सीखते हैं, कामयाब होते हैं। तो हमारे पास वो एज ए कस्टमर नहीं है, हमारे पास एज ए स्टूडेंट है। अच्छा, जैसे कोर्स की बात करें तो कोर्स आपकी तरफ से दिया जाता है? गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का आता है, गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। और फीस क्या रहती है? जीरो, जीरो। गवर्नमेंट के मुताबिक जीरो, और हम भी जीरो ही रखते हैं। उसके अलावा इस साल से हमने बच्चों के अवेयरनेस के लिए, लोग पढ़ाई में आगे बढ़े, पीछे ना हटे। हमारे एक पूर्व प्रधानाचार्य रहे, आप जानते होंगे, शाकिर हुसैन साहब, कुछ उन्होंने, कुछ हमारे प्रबंधक महोदय कादी तारिक अली साहब, कुछ स्टाफ ने मिलकर कुछ अमाउंट कलेक्ट किया, और वो हर आने वाले बच्चे जो 6 से 8 तक आ रहे हैं, उन्हें 200 रुपीज हर बच्चे को हम दे रहे हैं एडमिशन। इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूं, प्राइवेट स्कूल में लगभग लगभग साल का जो है खर्चा जो होता है वो 20 से 25 हजार हो जाता है। आपके यहाँ ये 7 या 8 हजार रुपए, देखिए मैं इस स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, और कोई कहे कि तरफदारी कर रहा है तो वो आप जानो। मैं भाई बात करूंगा उन बच्चों के लिए जिनके घर में उनके माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो इसलिए आज मैं खुल के बात है और खुल के सर से भी बात सामने है। तो अगर 7-8 हजार रुपए आपके यहाँ से तो मिलते होंगे बच्चों को, अगर वजीफा देखा जाए, जी जी जी, टोटल मिला के जो है। खाना देखें, दोपहर का खाना है, और ये खाना भी अच्छी क्वालिटी का होता है। अमूमन जो खाना स्कूलों में बनता है, वहाँ कुक होते हैं, वहीं बनता है। प्रधान का दखल, दुनिया भर की बात होती है, हमारे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एनजीओ बना के भेजता है, और क्वालिटी हम चेक करते हैं, अच्छी क्वालिटी होती है, और वो बच्चों को हम खिलवाते हैं। यहाँ तक कि हम 6 to 8 भी खिलवाते हैं। कोई बड़े क्लास का भी गरीब बच्चा हमें लगता है तो हम उसे भी अलाउ कर देते हैं, पैसा हमारे, कि वो भी खा ले, अगर किसी के यहाँ ऐसा मामला। आओ इधर आओ, आप आओ। आ जाओ बेटा, शाबाश। ये आप याद करो, ये ड्रेस आपकी थी, बचपन की आपकी ड्रेस थी, ठीक है, आपकी ड्रेस थी, ऐसे ही आप आया करते थे।
और बच्चा अगर कहे मुस्लिम इंटर कॉलेज में खड़ा है मगर पूरी ड्रेस में, टाई भी लगी हुई है और जूते भी जबरदस्त है, तो अगर आएंगे तो नुकसान तो है नहीं, फायदा ही होगा। सर क्या है और नई चीज? देखिए वजीफे का हमारे यहाँ अमूमन, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पोर्टल से अप्लाई होता है डायरेक्ट, तो हम पूरी कोशिश, जो बच्चों की हेल्प इसमें चाहिए होती है वो कराते हैं यहाँ से, उसे अप्लाई कराने के लिए। उसके अलावा गेम्स का हमारे यहाँ फराज आप देखोगे तो ये बॉल मेरे पीछे भी, सर के पीछे जो है ना, ये सर के पीछे एक तो बॉल सर के पीछे पड़ी है, ठीक है। और जो है ना एनसीसी के जो टीचर है वो भी है, और वहीं ये बच्चे पीछे खेल भी रहे हैं, देख सकते हैं वो बच्चा वो बॉल लेके जा रहा है, वो लेके वो खेल। कुछ कह रहे थे सर आप? जी जी, ये गेम्स में हमारे यहाँ फराज हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वॉलीबॉल की टीम जो है स्टेट लेवल पे खेल के आ चुकी है, कई बार वहाँ जीत के आ चुकी है। इसके अलावा क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल में सिलेक्शन हमारे बच्चों का हुआ है, वो खेल के आए हैं। इसके अलावा फुटबॉल की हमारी टीम स्टेट लेवल पे खेली है। और दरअसल फुटबॉल में जैसे किसी भी खेल में आप जानते हो कि जो बच्चा खेलना होता है 2-3 साल की उसको प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसको खिलाना पड़ता है, हर एज ग्रुप में खेलता है वो। तो क्लास 6 से 8 तक वो हर एज ग्रुप में खेलता है, तो फिर जाके अंडर 14 हमारे यहाँ 14 साल का बच्चा 16 साल तक रहता है, तो अंडर 14 16 तक वो बहुत अच्छे से स्टेट लेवल तक खेल पाता है। तो इसके लिए यहाँ प्रैक्टिस भी होती है इन बच्चों की, शाम में भी गेम्स का इंतजाम रहता है, इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है और इन्हें खिलाने के लिए ले भी जाया जाता है। ये अब मैंने सुना कि किरतपुर में सिर्फ एनसीसी मुस्लिम इंटर कॉलेज में, और हमारे सर भी है। सर क्या तैयारी कराते हैं बच्चों? हमारे यहाँ एनसीसी की जो है वो देखा जाए तो किरतपुर के अंदर कहीं और भी किसी और स्कूल में एनसीसी की नहीं है, और मुस्लिम इंटर कॉलेज में हमारे यहाँ जीडी और एचडी दोनों ही इसकी विंग्स हैं हमारे यहाँ। और हर साल इसमें करीबन ये समझ लीजिए इस साल भी एनसीसी का जो हमारे 2 बच्चे अग्निवीर में सेलेक्ट हुए हैं, और एनसीसी के लिए भी हमारे यहाँ काफी एडमिशन आते हैं। और ये अगर आप किरतपुर में अगर आप देखोगे तो किरतपुर में किसी भी स्कूल में एनसीसी नहीं है, और एनसीसी के लिए जो है इसमें जो लड़के सेलेक्ट होते हैं वो एक पूरे मापदंड के अनुसार जो उसका एक फिजिकल होता है, फिजिकल रिटर्न होता है, उसके बेस पे सेलेक्ट होते हैं। और बच्चे को अगर आप बात कहोगे तो उस बच्चे को ड्रेस के लिए भी 4400 रुपए एनसीसी बनाने के लिए सरकार देती है। अरे सवाल तो ये बहुत बढ़िया है सर। अच्छा जैसे ड्रेस होती है, प्राइवेट स्कूल में जो ड्रेस का मामला होता है कि वो भाई ऐसे जुमे का दिन है तो आपको ये वाली ड्रेस पहन के आनी है, शनिचर का दिन है तो ये वाली ड्रेस पहन के आनी है, सारी ड्रेसें का ड्रेस कोड हो जाता है। और ड्रेस कोड जो बैठता है उसका एक अमाउंट ऐसा फिक्स होता है 1500, क्योंकि वो दुकान फिक्स है, वो दुकान फिक्स है, वहां जाएंगे वो कम से कम रेट में मिलेगी नहीं। वो 1500 रुपए की जो है ना ये वाली ड्रेस, 1500 रुपए की ये वाली ड्रेस, ये वाले जूते। तो एक आम आदमी जो है पूरे साल जो है ये जूते, ये ड्रेस और ये सारी चीजें, यहाँ पे क्या होता है? हमारे यहाँ एक यूनिक यूनिफॉर्म है, ब्लू पैंट है और स्काई कलर की शर्ट है। देखो मल्टी कलर हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जो स्टफ जो बच्चे आ रहे हैं वो ज्यादा तादाद मतलब गरीबी वाले बच्चे हैं, जिनके यहाँ जिनके माँ बाप फेरी लगा रहे हैं, ठेली चला रहे हैं। तो हम भी समझते हैं कि वो ऐसा नहीं कर, हमें भी अच्छा लगता हम ट्रैक सूट कर दें, फ्राइडे में कुछ और कर दें, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उस सबका बर्डन तो माँ बाप पे पड़ेगा ना। तो हम ये चाहते हैं फराज के बच्चा यहाँ है तो पढ़ ले, बेसिक चीज एजुकेशन है, वो आपको ये समझना ये जरूरी होगा कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में देखो, अगर प्रैक्टिकल आप करना चाहो किसी भी बच्चे के साथ, तो किसी भी प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे इदारे ऐसे चल रहे हैं किरतपुर में भी जिनमें पढ़ाई है ही नहीं, और नाम के जो है वो छोटे छोटे स्कूल चला रखे हैं उन्होंने, और पढ़ाई उनमें कुछ नहीं होती, और जब वो यहाँ से छठी क्लास में यहाँ पे आते हैं तो वो खत्म होते हैं। जी सर। हाँ बिल्कुल, ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है 6 to 8, लेकिन क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ क्वालिफाइड है, ये लोग मेहनत करते हैं, 8 तक आते आते बच्चा इस लायक हो जाता है। और आप देखोगे फराज के हमारे यहाँ प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, आप किसी कॉलेज में जाए, इंटरमीडिएट कॉलेज पब्लिक वाले चल रहे हैं, तो प्लेसमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ इंटर करके बच्चे 2 बच्चों का सिलेक्शन अभी, जो मतलब बिल्कुल पुअर हैं, जिनके हालात खाने पीने तक का मसला था उनके घर पे, एनसीसी में रहे, अच्छा परफॉर्मेंस रहा और उनका अग्निवीर में सिलेक्शन हो चुका है, ज्वाइन कर लिया, 3 साल के लिए परमानेंट जॉब हो गई है। और जब जॉब में चला जाता है बच्चा तो फिर आगे को उसका करियर बन ही जाता है। सर कोर्स की अगर बात करें, कोर्स कितने का है? अगर आपका जो कोर्स अगर लगा है मोटा मोटा, अगर यही प्राइवेट स्कूल में जाता तो कितने का कोर्स? देखिए 5000 से नीचे का तो काम ही नहीं होता, 6 क्लास का 5000 में कम से कम बता रहा हूँ, छोटे मोटे स्कूल का भी लोग तो 5 से 8 में तक का 5 से 10 के बीच ही मिलता है, इससे कम नहीं मिलता। और जबकि देखिए गवर्नमेंट ने क्या कह रहा, क्या हुआ कि एनसीईआरटी की बुक्स चलेंगी, उसके बावजूद प्राइवेट बुक्स बिक रही हैं, लोग खरीदवा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट के मुताबिक एनसीईआरटी बुक्स हैं, सब में एक सी कर दी गवर्नमेंट ने, चाहे सीबीएसई आईसीएसई यूपी बोर्ड सब में एनसीईआरटी की सिलेबस है। एमआरपी पे ही जो है ना किताबें मिलती हैं, एमआरपी पे जो है ना वो कॉपियां मिलती हैं, और बाकायदा सारा कोर्स जो है वहीं से लेना पड़ता है। और एक गरीब आदमी जिसका जो महीने में
8 या 9 हजार, 6 हजार रुपए भी कमा रहे हैं यहाँ पे, 7 हजार रुपए भी कमा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 हजार रुपए भी कमा रहे हैं। अब एक 10 हजार रुपए वाला आदमी साल भर 25 से 30 हजार रुपए कैसे देगा? वहीं यहाँ 7-8 हजार रुपए साल में यहाँ मिलते हैं। तो भाई फैसिलिटी तो है, और क्या कहना चाहिए? देखिए उसके अलावा मैं तो ये कहूंगा कि देखिए अगर हम बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो स्कूल या हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल की बिल्डिंग देखते हैं, तो देखिए असल तो मेरे हिसाब से पढ़ाई है। नहीं, कंट्रोवर्सी भी यहाँ लोग बहुत करते हैं। मैं मान लो अगर आपका जो है ना खामियां भी देखना चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं लोगों को, मगर आते नहीं है वो साथ देना। अगर मान लीजिए अगर उनसे साथ वैसा मांगा जाए कि भाई तुम्हारा इदारा है, तुम आओ साथ बैठो, जरूरी नहीं है कमेटी में ही आओ भैया, स्कूल है, स्कूल का साथ देने के लिए भी तो आप आ सकते हो। क्या कहना चाहिए? हाँ देखिए हमारे यहाँ तो हमेशा वेलकम है, कोई मशवरा देना चाह रहा है, कोई अच्छी बात कहना चाह रहा है, कोई अच्छा काम करना चाह रहा है तो हमेशा वेलकम है। आप देखते हो कोई भी आता है तो उसका वेलकम है, यहाँ कोई मशवरा देता है तो वेलकम है भाई, कोई मसला ही नहीं है। इदारा तो सबका है ना, इदारा मखसूस किसी का नहीं है, कौम का इदारा है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो सब इसमें शामिल है। तो जो भी कोई कहना चाहता है, मतलब मैं मानता हूँ कि कोई अलग कोई बात कहें इसके बारे में, उससे बेहतर ही आके बैठें, डिस्कस करें, परेशानी को बताएं या अच्छा कोई मशवरा है वो बताएं, तो उस पर अमल होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ की बात करें, कोई मसला नहीं है। कंट्रोवर्सी करने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे लास्ट? कि आज आपके सारे छोटे ही होंगे जितने भी हो। बिल्कुल ज्यादातर मेरे स्टूडेंट्स भी हैं मुझसे छोटे हैं। मैं यही कहूंगा कि हमेशा काम वो करना चाहिए जिससे कुछ बेनिफिट हो, जिससे कुछ फायदा हो। अगर हमको ऐसा काम करना है उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं उस खराबी के लिए, तो बेहतर यह है, मैं तो ये मानता हूँ कि हमको खराबी ना फैलाएं समाज। अभी टोटल आप कितने बच्चों को एजुकेशन दे पा रहे हैं? लगभग 1400-1500 बच्चे रहते हैं। अगर मान लो ये कंट्रोवर्सी का शिकार होता है और इसमें कुछ जैसे बिजनौर के साथ हुआ, जी 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 बिजनौर बीआईसी के साथ हुआ, ऐसे ही यहाँ के लोग अगर इसे कंट्रोवर्सी का शिकार बनाते हैं और ये कुछ भी होता है इसके आगे, तो कितने बच्चों का नुकसान होगा? देखो हम देख सकते हैं शहर में दूसरा इंटर कॉलेज भी चलता है पुराना हमारे साथ का, वहाँ के हाल भी देख सकते हैं, प्लस और भी कई जिले में हैं जिनका हाल क्या हुआ है कि धीरे धीरे खत्म हो गए, वहाँ स्टाफ भी खत्म हो गया। भाई जो जॉब में गवर्नमेंट जॉब में है वो क्या करेगा, कि ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी तो वो ट्रांसफर करा लेगा कहीं अपना, कोई मसला नहीं है उसके लिए। गवर्नमेंट जॉब में हो तो कहीं और जाके काम करने लगेगा। तो बेहतर यह है कि उस तरह की हालात ना पैदा करें कि वो हालात गिरते चले जाए। अच्छा, आप लोगों को भी एक हौसले की जरूरत पड़ती है क्या सर? जैसे कि मान लो अगर किसी की हम बात करें, अगर माँ बाप आके कहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा चल रहा है, या आस पड़ोस वाला आके कहता है कि आप सही कर रहे हो, तो आपको भी हौसले की जरूरत है या नहीं है? आप लोग चाहते हैं कि हमें भी आके कोई हौसला दे? वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, हम भी इंसान हैं। और अभी मैंने बताया ना 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हमारे, जो हमारे सामने रहे 4 साल से, 10 से हम उन्हें देख रहे थे, उनके हालात भी देख रहे थे। ये आश्कार खड़े हैं मेरे साथ, एनसीसी ऑफिसर हैं, तो इन्होंने भी उनकी जो मदद हो सकती थी वो करने वाली तो अल्लाह की जात होती है। बहरहाल हम लोग को जो बन पड़ता किया, तो आज अच्छा लगता है कि हमने जो किया था, सोचा बच्चे कामयाब हो गए, तो हमसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती। माँ बाप होंगे उसके या टीचर होंगे जिन्हें अच्छा लगता है। आज आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हो तो हमें अच्छा लग रहा है, भाई कल हमने पढ़ाया आपको, आप इस स्कूल के स्टूडेंट आज ले रहे हो, तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। तो खुशी होती है और हौसला भी चाहिए होता है। देखिए कोई हम सड़क पे जाने को हमें रोक के कह देता सर आपकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ या मेरा बच्चा वहां चला गया, तो उससे हौसला मिलता है, फिर दिल चाहता और अच्छा करें इनके लिए, और ज्यादा दिल से काम करें। माइनस पॉइंट ना ढूंढे, आपसे सभी से गुजारिश है। आज का इंटरव्यू वही है, अगर आप मुझे गाली देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मगर अपना जो हमारा ये इदारा है इसे गाली ना दे, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 1400 या 2000 बच्चे बहुत कम में पढ़ रहे हैं। अगर हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते, अगर मैं खुद अपनी बात करूं, मैंने आज तक किसी एक बच्चे को क्या दिया होगा? अगर ये इदारा है और ये गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटी आ रही है वो इन बच्चों को दे रही है, तो हर्ज क्या है और क्या बेहतर हो सकता है, हम उस पर बात करें। और सब युवा मिलके अपने इस इदारे को, जैसा चमन आज भी है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, पहले के मुकाबले बहुत सारी चीजें बदल गई, और जो चीजें कमी लग रही हैं हम सब बैठ के आके बात करें और हम इसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। हाँ, चक्कर में ये ना पड़े कि ये इसमें ये कमी है हर इंसान के अंदर है। अगर मैं अपने अंदर कमियां देखूं तो मेरे अंदर भी कमी है और आपके अंदर भी बहुत सारी कमी है। तो सर का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और आज का ये इंटरव्यू है, उन सभी स्कूलों से पता करिए कि किसमें कितनी फीस है और एक साल में आपका कितना बजट बैठ रहा है। और एक छोटा बच्चा, ये मासूम सा बच्चा आज पढ़ रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, तो एक जिंदगी ये भी है। तो आप जिए इस तरह की जिंदगी जो है, अपना कल याद करें जब आप इसी तरह से यहाँ मुस्लिम इंटर कॉलेज में आया करते थे और बहुत कम मुनासिब पैसों में पढ़ा करते थे। मैं सर का शुक्रिया अदा करूंगा, सर ने टाइम दिया। लास्ट सर कुछ कहना चाहेंगे तो बताएं। बस मैं फराज यही कहना चाहूंगा कि 6 से 8 हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हम कोशिश कर रहे हैं अच्छी चीजों के जरिए बच्चों को पढ़ाएं, और यहाँ पे हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जैसे यूट्यूब है, टीवी है, टेलीविजन है, या जैसे एआई का इस्तेमाल हो रहा है आजकल,
तो हम एआई का यूज करके बच्चों को जो लेसन हैं या अमूमन इंग्लिश लैंग्वेज में दिक्कत आती है बच्चों को, तो मैं पर्टिकुलरली कोशिश कर रहा हूँ कि एआई के इस्तेमाल से उन लेसन को ईजी करूँ और बच्चों को इस तरह पढ़ाया जाए कि वो उसे देर तक याद रख सकें। क्योंकि अगर आप देखो ना फराज, 6 to 8 का जो सिलेबस होता है एनसीईआरटी का, आगे को जो भी एग्जाम इंटर के बाद आप देते हो ना, उसमें 6 to 8 ही सिलेबस होता है। चाहे पीसीएस का दे रहे हैं, टीईटी का दे रहे हैं, जिसका भी देना है आपको एग्जाम, उसमें ये वाला सिलेबस काम आता है। तो मैं ये मानता हूँ ये सिलेबस अगर बच्चे ने यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे से पढ़ लिया है, थोड़ी बच्चे को देखो, थोड़ी हम तो मेहनत कोशिश कर ही रहे हैं, हमारी कमी है, माँ बाप आके बताएं हमें, हमारी कोई कमी लगती है बताएं, हम वेलकम करते हैं भाई, इसमें कोई मसला नहीं, कमी हर इंसान में, हमें बताएं और थोड़ी कोशिश बस वो ये कर लें, हमारे एडमिशन करा के रोज भेज दें, बस रोज स्कूल भेज दें, बाकी फिर हम नहीं जाना क्या करें। नहीं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा बाहर, गेट के बाहर जो है ना घूमते हैं, आते नहीं है। तो बस ये गेट के अंदर जब जो बच्चा आ जाएगा उसी के लिए ख्याल रखा जा सकता है, गेट के बाहर की जिम्मेदारी माँ बाप की। हाँ, वो मजबूरी होती है ना, देखो बाहर नहीं जा सकते, हम अंदर ही देख सकते हैं, बच्चा आ गया क्लास में तो हम करते हैं, अच्छा हम फैसिलिटी देते हैं, कोई बीमार है, कोई परेशानी है, यहाँ तक कि हम डॉक्टर के भी खुद भेज देते हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं रखते कि बच्चा अंदर आ गया बाहर नहीं जा सकता, उसे दिक्कत हो रही है, घर पे कोई मसला है, हमने नंबर स्कूल के दे रखे हैं, अपने नंबर अवेलेबल करा रखे हैं, घर वाले फोन करें, घर तक भिजवाना होता, किसी बच्चों को बीमार होता हम लोग खुद भिजवाते हैं, इसका भी हम फैसिलिटी पूरी देते हैं। और अब ये तो हमारा स्कूल है, हमारा सेंटर पड़ता है बोर्ड के एग्जाम का, दूसरे स्कूलों के बच्चे आते हैं, कोई बीमार हो जाता है तो गाड़ी तक से हमने घर भिजवाया है स्टूडेंट ही वो। तो यहाँ हेल्प हर तरह की रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में हर तरह से हेल्प की जाती है बच्चे की। आज जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ स्कूल पे बात करी है और अपने स्कूल पे बात करी है, जो मेरा हक था उसको मैं लेके बात करी है। आपको जो कहना है कहो, जो अच्छी चीजें हैं वो निकाल लो इसमें से। सर का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, सर ने टाइम दिया। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज।